एक समय था जब इंसान जंगल में रहता था। वह जानवरों जैसा था। भूख लगी तो खाया, खतरा देखा तो भागा, थक गया तो सो गया। उसके जीवन में न तनाव था, न चिंता थी, न पागलपन था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसान को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात कोई जानवर सामने नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्यों? क्योंकि पहली बार इंसान ने अपने ही मन की आवाज सुनी थी और उसी क्षण इंसान को ध्यान की जरूरत पड़ी। उस समय इंसान को यह भी पता नहीं था कि वह इंसान है। वह खुद को अलग नहीं जानता था। पेड़ पेड़ था, नदी नदी थी, जानवर जानवर थे, और वह भी उसी निरंतरता का हिस्सा था। आज जिसे तुम प्रकृति के साथ एक होना कहते हो, वह उसकी सामान्य अवस्था थी। उसके भीतर मैं और दुनिया का विभाजन अभी पैदा नहीं हुआ था, और जहां विभाजन नहीं होता वहां संघर्ष नहीं होता। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि उस आदिम अवस्था में मानव मस्तिष्क मुख्यतः रिप्टिलियन ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम से संचालित था। यानी जीना, बचना, प्रजनन, डर और भागना, बस। और कोई आत्म संवाद नहीं, कोई आत्म आलोचना नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं, इसीलिए कोई ध्यान नहीं। ध्यान की जरूरत तब नहीं होती जब जीवन सरल होता है। ध्यान की जरूरत तब पैदा होती है जब जीवन भीतर जटिल हो जाता है। हजारों वर्षों तक इंसान जंगल में रहा। दिन संघर्ष में निकल जाता था, रात नींद में डूब जाती थी। लेकिन फिर एक घटना घटी, बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी। इंसान ने आग को अपने वश में कर लिया। आग ने रात को बदल दिया। अब रात सिर्फ सोने के लिए नहीं थी, अब रात जागने लगी। और जब शरीर पहली बार निष्क्रिय हुआ तो मन सक्रिय हो गया। आज न्यूरोसाइंस इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है। जब बाहर कुछ नहीं होता तो भीतर बहुत कुछ होने लगता है। उस रात इंसान आग के पास बैठा। कोई खतरा नहीं था, कोई शिकार नहीं था, और पहली बार उसने अपने भीतर एक आवाज सुनी। वह आवाज न पक्षी की थी, न जानवर की थी, वह उसकी अपनी थी। विचार, पहला विचार, और वही मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। अब इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, अब वह जीने के बारे में सोच रहा था। यहीं से स्वर्ग समाप्त हुआ, क्योंकि जहां सोच शुरू होती है वहीं पीड़ा शुरू होती है। जानवर मरता है लेकिन मौत से डरता नहीं। इंसान मौत से पहले 1000 बार मरता है, क्योंकि वह कल्पना करता है। आज विज्ञान कहता है कि जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विकसित हुआ तब इंसान भविष्य देखने लगा। भविष्य देखने की क्षमता शक्ति नहीं है, यह बोझ है। अब इंसान सिर्फ भूख से नहीं डरता था, अब वह कल से डरने लगा। अगर शिकार न मिला तो क्या होगा? अगर मैं मर गया तो क्या होगा? अगर सब खत्म हो गया तो क्या होगा? यह प्रश्न किसी जानवर के नहीं है, यह प्रश्न मन के है, और मन अब मालिक बन चुका था। दिन में इंसान जंगल से लड़ता था, रात में वह अपने विचारों से लड़ता था। नींद टूटने लगी, दिल बिना कारण
धड़कने लगा। आज जिसे तुम एंजाइटी कहते हो, उसका बीज उसी आग के पास पड़ा था। अब इंसान भागना चाहता है, लेकिन भीतर से कैसे भागे? जंगल से तो वह भाग सकता है, लेकिन विचारों से नहीं। यहीं से ध्यान की शुरुआत हुई, यहीं से ध्यान की जरूरत पैदा हुई। ध्यान इसीलिए नहीं आया कि किसी ने खोज की, ध्यान इसलिए आया क्योंकि इंसान थक गया था। एक रात वह आग के सामने बैठा रहा। उसने कुछ नहीं किया, न सोचा न योजना बनाई। वह बस देखता रहा, चिंगारियों को देखता रहा, आग की लपटों को देखता रहा। और पहली बार उसने देखा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। उसने उन्हें रोका नहीं, उसने उन्हें पकड़ा नहीं। और उसी क्षण उसने जाना कि विचार मैं नहीं हूं। यही ध्यान है। आध्यात्म इसे साक्षी भाव कहता है और विज्ञान इसे मेटाकॉग्निशन कहता है। सोच को देख पाना, अपने विचारों को देखना। शब्द अलग है, घटना एक है। ध्यान कोई धार्मिक खोज नहीं, ध्यान मानव चेतना का स्वाभाविक संतुलन है। जब सोच अत्यधिक हो जाती है तो प्रकृति मौन की व्यवस्था करती है। जैसे शरीर थक जाए तो नींद आती है, वैसे ही मन थक जाए तो ध्यान घटता है। ध्यान सीखा नहीं जाता, ध्यान घटता है जब मन अपने ही शोर से हार जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ध्यान साधना नहीं, ध्यान विश्राम है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान एक गिर जाना है सोच से नीचे। आज का इंसान उसी मोड़ पर खड़ा है जहां आदिम इंसान हजारों साल पहले खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज के जंगल मोबाइल स्क्रीन में है। खतरा बाहर नहीं, भीतर है। मन लगातार बोल रहा है, तुलना कर रहा है, भविष्य रच रहा है। और इसीलिए आज ध्यान की जरूरत पहले से 1000 गुना ज्यादा है। ध्यान कोई प्राचीन चीज नहीं, ध्यान सबसे आधुनिक आवश्यकता है। जब मन चुप हो जाए और तुम बस रह जाओ, उसी क्षण आदिम जंगल फिर से जीवित हो उठता है। लेकिन इस बार अंधकार नहीं, मौन के रूप में। यही कारण है कि इंसान को ध्यान की जरूरत पड़ी और यही कारण है कि यह जरूरत कभी समाप्त नहीं होगी। क्योंकि आज का इंसान अपने दिमाग में व्यर्थ का कचरा लेकर घूमता रहता है। दुनिया भर का बोझ अपने दिमाग में इकट्ठा कर रखा है। दिमाग को खाली करो, वरना दिमाग फट जाएगा। ये ध्यान आपके दिमाग को खाली करने की एक प्राकृतिक व्यवस्था है। मित्रों, आपने इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपका प्रेम हमेशा बना रहे। इन्हीं उम्मीद के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और नए ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हर रोज ध्यान करते रहे।